एक सवाल पूछता हूं आपसे। आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यह जरूर सोचा होगा, अगर मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो सब ठीक हो जाता। सही है ना? लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सोची। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा अपने पास रोकना ये एक अलग ही गेम है। और इस गेम के रूल्स कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई कॉलेज नहीं सिखाता, यहां तक कि घर पर भी नहीं सिखाता कोई। तो फिर ये रूल्स कहां से आते हैं? आज की यह वीडियो उसी सवाल का जवाब है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मॉर्गन हाउसल ने लिखी है। रुको, ये मत सोचो कि ये बस एक और बुक समरी वीडियो है। ये वीडियो अलग है और मैं बताता हूं कैसे। आज तक तुमने जो भी फाइनेंशियल एडवाइस सुनी है, एसआईपी करो, इंडेक्स फंड लो, बजट बनाओ, वह सब व्हाट था। आज हम बात करेंगे वाई की। वाई जब बात पैसों की आती है, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वाई एक पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट इंसान भी फाइनेंशियली बर्बाद हो जाता है, और वाई एक एवरेज इनकम वाला इंसान करोड़पति बन सकता है सिर्फ एक चीज की वजह से। वह एक चीज क्या है वह मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन यह समझाने के बाद, क्योंकि अगर मैं इसे अभी बता दूं तो तुम इसे समझ ही नहीं पाओगे। पहले तुम्हें कुछ चीजें फील करनी होंगी। तो बने रहो, ये 20 मिनट तुम्हारी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हाँ, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनो। लाइक भी करो, क्योंकि अगर ये वीडियो तुम्हारे कुछ भी काम आई तो एक लाइक तो बनता है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं होता। मॉर्गन हाउसल की बुक का पहला ही लेसन तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगा। वो कहते हैं, नो वन इज क्रेजी। मतलब यह कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस लोग लेते हैं, चाहे वो तुम्हें कितने भी बेवकूफ लगें, उनके लिए वो डिसीजंस बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी के हिसाब से। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी जो लॉटरी टिकट खरीदता है, तुम्हें लगता है यह पैसा वेस्ट है, राइट? स्टैटिस्टिकली भी, प्रैक्टिकली भी। लेकिन उस आदमी की पूरी जिंदगी में शायद कभी 50,000 रुपए एक साथ हाथ में आए ही नहीं। लॉटरी उनके लिए एक होप है, एक सपना है, और वो सपना देखना उस आदमी के लिए प्राइसलेस है। तो वो पागल नहीं है, वो बस अपनी दुनिया के हिसाब से सोच रहा है। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे पैसों के डिसीजंस भी तुम्हारी अपनी बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होते हैं? हाँ या नहीं? बिल्कुल होते हैं। जिस एनवायरनमेंट में तुम बड़े हुए हो, वो सब तुम्हारे मनी माइंडसेट को शेप करता है। और यही वजह है कि दो लोग एक ही सैलरी पर अलग अलग फाइनेंशियली परफॉर्म करते हैं। ये है पहला लेसन। कभी भी किसी को जज मत करो, पहले समझो। लेकिन एक सवाल, अगर सब लोग अपनी अपनी दुनिया के हिसाब से सही हैं, तो फिर कुछ लोग रिच क्यों होते हैं और कुछ लोग नहीं? इसका जवाब है अगले चैप्टर में, और ये जवाब तुम्हें सीरियसली शॉक कर देगा। चैप्टर 2, लक और रिस्क, वह चीज जो कोई नहीं मानता। एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है? मोस्ट ऑफ पीपल बोलेंगे हाँ, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये पूरी पिक्चर नहीं है। वो कहते हैं कि दुनिया में लक और रिस्क, ये दोनों बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, और हम लोग दोनों को इग्नोर करते हैं। बिल गेट्स को ही ले लो, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। क्या सिर्फ उनकी मेहनत थी? क्या सिर्फ उनका आईक्यू था? नहीं। बिल गेट्स एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे 1968 में, जहां कंप्यूटर था। 1968 में, उस जमाने में अमेरिका में भी ऐसे स्कूल्स प्रैक्टिकली नहीं थे। ये एक लकी एक्सीडेंट था। इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की, उन्होंने की, बहुत की। लेकिन लक ने उनके वह दरवाजा खोला जो दूसरों के लिए बंद था। अब दूसरी साइड, रिस्क। बिल गेट्स के स्कूल का एक दूसरा स्टूडेंट था, केंट इवांस। उतना ही ब्रिलियंट, उतना ही हार्डवर्किंग, लेकिन वह एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गया। जिंदगी खत्म। वह आज बिल गेट्स की जगह होते शायद। तो यह लेसन क्या है? सक्सेस सिर्फ मेहनत नहीं है, फेल्योर सिर्फ लेजीनेस नहीं है। लक और रिस्क दोनों रियल हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम मेहनत छोड़ दो। मतलब यह है कि जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तो उसकी ब्लाइंड कॉपी मत करो, और जब कोई फेल होता है तो उससे जज मत करो, और अपनी सक्सेस में थोड़ा हम्बल रहो, और अपनी फेल्योर में थोड़ा फॉरगिविंग। लेकिन वेट करो, अगर लक का इतना बड़ा रोल है तो फिर हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका जवाब पार्ट 2 में है। लेकिन उससे पहले एक और डेंजरस चीज है जो रिच लोगों को भी बर्बाद कर देती है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। यह डिजीज तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। एक सवाल, कितना इनफ है तुम्हारे लिए?
सीरियस हो जाओ, सोच के बताओ, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया की सबसे डेंजरस फाइनेंशियल डिजीज है नेवर इनफ। रजत गुप्ता का नाम सुना है? मैकिन्जी के सीईओ थे। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। क्यों? क्योंकि उन्हें हेज फंड बिलियनियर्स से कंपेयर करना था, उन्हें और चाहिए था। रिजल्ट? जेल, रेप्यूटेशन खत्म, सब कुछ खत्म। उन्होंने वह रिस्क लिया जो उन्हें अफोर्ड नहीं करना चाहिए था, सिर्फ और पाने की वजह से। और यह सिर्फ बिलियनियर्स की बात नहीं है, ये तुम भी करते हो, मैं भी करता हूं। अपनी लाइफस्टाइल से थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना, क्रेडिट कार्ड पर वह चीज खरीदना जो अफोर्ड नहीं होती, लोन लेकर वो कार लेना जो स्टेटस के लिए चाहिए। ये सब नेवर इनफ की सिम्पटम्स हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आई डी ओनली वे टू विन अ गेम ऑफ नेवर इनफ इज टू नॉट प्ले इट। लेकिन प्रैक्टिकल में ये कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। बट पहले पार्ट 2 में एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लिया तो तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, सीरियसली। और हां, अगर पार्ट 1 ने तुम्हें अंदर से हिला दिया है तो कमेंट में लिखो सिर्फ माइंडसेट। मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां हो। पार्ट 2, कंपाउंडिंग का असली जादू प्लस सेविंग की साइकोलॉजी। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे लक, रिस्क और नेवर इनफ माइंडसेट लोग फाइनेंशियली खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम्हें एक्चुअली रिच बनाती है। और मैं बेट लगाता हूं तुम ऑलरेडी जानते हो इस चीज का नाम, लेकिन एक्चुअली नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते तो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी होती। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का सच। वॉरेन बफेट का सीक्रेट जो कोई नहीं बताता। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक सवाल, उनकी वेल्थ का सीक्रेट क्या है? स्टॉक पिकिंग, इंटेलिजेंस, रिसर्च? नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वॉरेन बफेट का सीक्रेट यह है कि वह 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 90+ साल की उम्र में भी कर रहे हैं, और यही कंपाउंडिंग का असली जादू है, टाइम। सुनो यह नंबर्स केयरफुली। वॉरेन बफेट की नेट वर्थ आज अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन के आसपास है, लेकिन इसका 97% से ज्यादा उन्हें 60 साल की उम्र के बाद मिला। मतलब 50 साल की इन्वेस्टिंग के बाद भी असली पैसा आया उन्हें 60 के बाद। क्योंकि कंपाउंडिंग ऐसे काम करती है, स्लो स्टार्ट, एक्सपोनेंशियल फिनिश। एक सिंपल एग्जांपल, 15% एनुअल रिटर्न के साथ 10 साल में 1 लाख बन जाता है 4 लाख, 20 साल में बन जाता है 16 लाख, 30 साल में 66 लाख, वही 1 लाख, वही 15%, बस टाइम अलग। ये सुन के तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा, भाई मैं तो 25 से 30 साल का हूं, अभी स्टार्ट करूं तो 30 साल बाद तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन यही तो पॉइंट है। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वॉज यस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। और अगर तुम अभी 25 साल के हो, तुम लकी हो, सीरियसली, क्योंकि तुम्हारे पास वह चीज है जो बफेट ने कहा था उनका सबसे बड़ा एसेट था, टाइम। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पर अप्लाई नहीं होती, ये एक और जगह अप्लाई होती है, और वह जगह मोर इंपॉर्टेंट है, वह मैं बताऊंगा थोड़ा आगे। पहले सेविंग की एक ऐसी बात सुन लो जो प्रैक्टिकली सब फाइनेंशियल एडवाइस के अगेंस्ट जाती है। चैप्टर 5, सेविंग की साइकोलॉजी। इनकम मैटर नहीं करती, एटीट्यूड करता है। एक सवाल, क्या तुम सेव कर पाते हो? अगर जवाब नहीं है तो तुम प्रोबेबली यह सोचते हो कि प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी इनकम कम है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वो एक्सक्यूज है। वो कहते हैं वेल्थ इज नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब ये, जितना बड़ा तुम्हारा ईगो उतना ज्यादा तुम स्पेंड करते हो, जितना तुम अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रेस करने में लगाते हो उतना कम तुम्हारे पास बचता है। एक डॉक्टर जो 5 लाख पर मंथ कमाता है और 4.8 लाख स्पेंड करता है, वह फाइनेंशियली वीक है। एक टीचर जो 50,000 पर मंथ कमाता है और 30,000 सेव करता है, वह फाइनेंशियली स्ट्रांग है। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वह कार नहीं जो तुमने खरीदी, वह ट्रिप नहीं जो तुमने ली, वह पैसा है जो तुमने नहीं खर्च किया। और यहां एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। हम लोग विजिबल चीजें देखते हैं और उसे जज करते हैं। जो इंसान बड़ी कार में घूमता है, हम सोचते हैं वह रिच है, लेकिन मे बी वह EMI में डूबा हुआ है। जो इंसान छोटी कार में घूमता है, मे बी उसके अकाउंट में 2 करोड़ पड़े हैं। रियल वेल्थ इज इनविजिबल। तो सेविंग कैसे इंक्रीज करो? प्रैक्टिकली सिंपल, ईगो कम करो। सीरियसली अपने आप से पूछो,
ये परचेज मैं एक्चुअली चाहता हूं या यह मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि दूसरों को दिखाना है? अगर आंसर दूसरा ऑप्शन है, रुक जाओ। लेकिन रुको, सेविंग से पैसा इकट्ठा होगा, लेकिन पैसा रखोगे कहां? एफडी में, गोल्ड में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है, और इस सवाल का गलत जवाब तुम्हें फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है। पार्ट 3 में तुमसे बताऊंगा कि राइट एसेट एलोकेशन का साइकोलॉजी क्या है और क्यों फाइनेंशियली स्मार्ट लोग भी यहां गलती करते हैं। पार्ट 3, रिस्क, पैरानोया और लॉन्ग गेम। अब तक तुमने सीखा माइंडसेट की इंपॉर्टेंस, लक और रिस्क का रियलिटी चेक, कंपाउंडिंग का जादू और सेविंग का सच। लेकिन अब आता है वह चैप्टर जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं, और इसी मिस करने की वजह से उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी बीच में ही खत्म हो जाती है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। जब ज्यादातर चीजें फेल हो जाएं, तब भी तुम जीत सकते हो। एक चीज पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि 10 में से 6 बार तुम गलत रहोगे, क्या तुम फिर भी इन्वेस्ट करोगे? शायद नहीं। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं यही इन्वेस्टिंग का सच है, और फिर भी तुम जीत सकते हो। कैसे? टेल इवेंट्स की वजह से। इन्वेस्टिंग में और जिंदगी में भी मोस्ट आउटकम्स एवरेज होते हैं, लेकिन कुछ आउटलायर आउटकम्स इतने बड़े होते हैं कि वो सारी फेलियर्स को कवर कर लेते हैं। अमेजन की स्टोरी लो। जेफ बेजोस ने खुद कहा था कि अमेजन प्राइम, अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन मार्केट प्लेस, यह 3 बेट्स ने पूरी कंपनी बना दी। उससे पहले हंड्रेड्स ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। वेंचर कैपिटलिस्ट्स ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि उनका 90% पोर्टफोलियो फेल हो सकता है, लेकिन एक यूनिकॉर्न पूरी फंड की रिटर्न्स कवर कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ टेल्स। तो तुम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करो? डाइवर्सिफाई करो, हर चीज एक जगह मत लगाओ। फेलियर से डरो मत, वो प्रोसेस का हिस्सा है। लॉन्ग गेम खेलो, टेल्स दिखते हैं सिर्फ टाइम के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को गेम में बनाए रखो। जो लोग मार्केट क्रैश में सब कुछ बेच देते हैं, वो कभी टेल इवेंट का फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन वेट, अगर तुम गेम में रहना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज और चाहिए, एक चीज जो मोस्ट पीपल के पास नहीं होती, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। और यही नेक्स्ट चैप्टर में है। चैप्टर 7, फ्रीडम। पैसों का असली पर्पस क्या है? यह चैप्टर पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. आप सोच रहे होंगे ये तो बिलियनियर्स की बात है। नहीं, ये बात तुम्हारे बारे में भी है। रिसर्च कहता है कि जो चीज इंसान को जेन्युइनली हैप्पी करती है, वह है कंट्रोल ओवर देयर टाइम, अपने वक्त का कंट्रोल। जब तुम किसी ऐसे जॉब में हो जो तुम्हें पसंद नहीं, बस पैसों की वजह से, तुम्हारा पैसा तुम्हें फ्रीडम नहीं दे रहा, वह तुम्हें ट्रैप कर रहा है। जब तुम्हारे पास इनफ सेविंग्स हैं कि तुम नो कह सको किसी बुरे बॉस को, किसी टॉक्सिक सिचुएशन को, तब तुम्हारा पैसा काम कर रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कार और विला नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है चॉइस, और चॉइस के लिए चाहिए इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स और लो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये तीनों चीजें प्रैक्टिकली कैसे करो, इसके बारे में मैं डिटेल में बोल चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अब आता है एक और डेंजरस ट्रैप, एक ऐसा ट्रैप जिसमें इंडिया के ज्यादातर मिडिल क्लास लोग फंसते हैं, कार, घर और स्टेटस के चक्कर में। पार्ट 8 में मैं इसका पूरा साइकोलॉजी खोल के रख दूंगा। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। तुम जिस चीज के लिए स्पेंड करते हो, दो पर्पस पूरा नहीं होता। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुमने कभी सोचा कि बड़ी कार लोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? ऑनेस्टली, हाँ या नहीं? मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये एक पैराडॉक्स है। वो कहते हैं कि जब तुम एक बड़ी एक्सपेंसिव कार में घूमते हो तो लोग उस कार को देखते हैं, तुम्हें नहीं। वो इमेजिन करते हैं कि वो उस कार में होते तो कैसा लगता। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो तुम किसी और की एडमायरेशन के लिए अपना पैसा खर्च कर रहे हो, जो एडमायरेशन तुम्हें मिलती ही नहीं। दिस इज मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये इंडिया पर स्पेशली अप्लाई होता है क्योंकि हम एक हाईली स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी हैं। शादी में कितना खर्च किया, कौन सी कार है, कौन सा फोन है, ये सब देखते हैं लोग। लेकिन वो लोग भी वही कर रहे हैं, वो भी तुमसे इंप्रेस नहीं हो रहे, वो भी अपनी इनसिक्योरिटीज कवर कर रहे हैं। डोंट स्पेंड मनी टू इंप्रेस पीपल हु आर स्पेंडिंग मनी टू इंप्रेस यू। ये एक लाइन सेव करके रख लो, सीरियसली। लेकिन अब आता है फाइनल पार्ट, पार्ट 4, जहां हम बात करेंगे कि एक्चुअली रिच कैसे बनते हैं और क्यों रिच दिखना और रिच होना ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं।
और इस पार्ट में मैं तुम्हें वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दूंगा जो इस पूरी बुक का एसेंस है। पार्ट 4, बिकमिंग वेल्दी, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्लस क्लोजिंग। ये लास्ट पार्ट है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे सबसे ज्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां मैं वह सब जोड़ूंगा जो हमने आज सीखा और तुम्हें एक क्लियर रोड मैप दूंगा। चैप्टर 9, वेल्थ वर्सेस रिच। फर्क समझना जरूरी है। दो अलग लोग हैं तुम्हारी कॉलोनी में। पहला, बड़ी कार, एक्सपेंसिव कपड़े, लेटेस्ट आईफोन, वीकेंड ट्रिप्स इंस्टाग्राम पर, हर चीज शो ऑफ के साथ। दूसरा, सिंपल जिंदगी, छोटी कार, घर पर खाना, कोई ड्रामा नहीं। बोरिंग लगता है? गैस करो, दूसरे के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं, पहले के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रिच इज करंट इनकम, वेल्दी इज एक्यूमुलेटेड एसेट्स। रिच दिखना इजी है, वेल्दी बनना मुश्किल है, क्योंकि वेल्थ इनविजिबल है। एक रिच इंसान वह है जिसके पास अभी पैसा आ रहा है, एक वेल्दी इंसान वह है जिसके पास पैसा काम कर रहा है, तब भी जब वह सो रहा हो। तुम्हारा गोल रिच दिखना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल वेल्दी बनना होना चाहिए। और वेल्दी बनने के लिए क्या चाहिए, यही अगले चैप्टर में है, और ये इस पूरी बुक का मोस्ट प्रैक्टिकल लेसन है। चैप्टर 10, रीजनेबल ग्रेटर दैन रैशनल। परफेक्ट से बेटर है गुड इनफ। अब मैं तुम्हें बताता हूं वह चीज जो मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं बोलेंगे। हम सोचते हैं कि बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस वह हैं जो मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली परफेक्ट हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं नहीं, वो कहते हैं बी रीजनेबल नॉट रैशनल। मतलब, एक एग्जाम्पल, मैथमेटिकली तुम्हें 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए यंग एज में, डेटा यही कहता है। लेकिन रियलिटी में जब मार्केट 40% क्रैश करता है और तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो रेड में है, क्या तुम सेल नहीं करोगे? मोस्ट पीपल कर देते हैं। तो अगर तुम्हें इतना एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करने से नींद नहीं आती, तो वह परफेक्ट स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए नहीं है। वह स्ट्रेटजी बेस्ट है जो तुम एक्चुअली फॉलो कर सको ईयर्स तक, बिना पैनिक किए। अ गुड प्लान यू कैन स्टिक टू बीट्स अ परफेक्ट प्लान यू अबैंडन। ये अप्लाई करो अपनी एसआईपी में, अपने बजट में, अपने सेविंग्स रेट में। परफेक्ट नहीं, रीजनेबल, कंसिस्टेंट नहीं छोड़ना। चैप्टर 11, रूम फॉर एरर। हर प्लान में मार्जिन रखना सीखो। लास्ट प्रैक्टिकल लेसन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर तुम्हारा प्लान है कि तुम्हारी एसआईपी 12% रिटर्न देगी, तो प्लान 10% के लिए बनाओ। अगर तुम्हारा प्लान है कि जॉब नहीं जाएगी, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखो। अगर तुम्हारा प्लान है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगा, रुको, मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता। ऑप्टिमिस्टिक बनो फ्यूचर के लिए, लेकिन पैरानॉइड बनो शॉर्ट टर्म के लिए। यह बैलेंस ही तुम्हें फाइनेंशियली सर्वाइव कराता है, क्रैशेस में भी, रिसेशंस में भी, जॉब लॉसेस में भी। फाइनल लेसन, इस पूरी बुक का एक लाइन समरी। मैं तुम्हें इस पूरी बुक का एसेंस एक लाइन में देता हूं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द गोल इजंट टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द ग्रेवयार्ड, द गोल इज टू हैव इनफ एंड टू स्लीप वेल एट नाइट। इनफ, ये वर्ड पावरफुल है। इनफ मतलब तुम्हारे पास इतना हो कि तुम अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सको, किसी के लिए प्रूव करने की जरूरत ना हो, किसी से रेस ना हो, बस तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारी फ्रीडम। तो आज तुमने क्या सीखा? 1, पैसों के डिसीजंस सिर्फ मैथ नहीं होते, साइकोलॉजी होते हैं। 2, लक और रिस्क रियल हैं, हम्बल रहो। 3, नेवर इनफ, एक डिजीज है, इससे अवॉइड करो। 4, कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ टाइम के साथ काम करता है, शुरू करो आज। 5, सेविंग ईगो को कम करने से आती है, इनकम बढ़ाने से नहीं। 6, टेल्स विन द गेम, फेलियर्स प्रोसेस का हिस्सा है। 7, फ्रीडम पैसों का असली पर्पस है। 8, वेल्दी बनो, रिच मत दिखो। एंड 9, रीजनेबल और कंसिस्टेंट रहना, परफेक्ट नहीं। एक लास्ट सवाल, इस वीडियो में से एक चीज जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रही, वह कमेंट में लिखो। मैं पर्सनली पढ़ता हूं, और अगर यह वीडियो तुम्हारे काम आई तो अपने एक दोस्त को शेयर करो जो पैसों के बारे में सीरियसली सोचना चाहता है, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन फ्री है लेकिन वैल्यूएबल है। लाइक करो, क्योंकि एक लाइक से मुझे पता चलता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी ऐसे बुक्स और कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो प्रैक्टिकली तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकती हैं। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे कंसिस्टेंट, और याद रखो, वेल्दी बनना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।